अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो उन सब डीएचए और सीबीसी रेजिडेंट्स के लिए है जिनको जब पता लगता है कि यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि सीबीसी इलेक्शन कैंटोनमेंट एरिया के अंदर इंतखाबात होंगे। क्या पिछली दफ़ा इंतखाबात हुए थे, कौन जीता था, उसने क्या डिलीवर किया और आगे क्या होने जा रहा है, ये सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अच्छा, ये इलेक्शन सिर्फ सीबीसी के अंदर या क्लिफ्टन कैंटोनमेंट के अंदर नहीं हो रहे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 42 कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर ये इलेक्शन 12 सितंबर 2021 संडे के दिन हो रहे हैं। डिफेंस का एरिया, क्लिफ्टन का एरिया और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के तमाम एरियाज़ ये बाकी कैंटोनमेंट एरिया से किस तरह अहम है, मैं आपको बताता हूँ। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इसलिए अहम है कि ये पाकिस्तान और कराची के पॉश तरीन और महंगे तरीन इलाकों पर मुश्तमिल है। डिफेंस का एरिया, क्लिफ्टन का एरिया और इससे बढ़कर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी यही एरिया है। गवर्नर सिंध इसी एरिया से मुंतखब हुए थे। चीफ मिनिस्टर सिंध इसी एरिया के अंदर रहते हैं। पाकिस्तान की फेडरल कैबिनेट हो, सिंध कैबिनेट हो या बलूचिस्तान कैबिनेट हो, इसके बेशतर लोग इसी एरिया के अंदर रहते हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन के अंदर ही रहते हैं। इसीलिए पाकिस्तान का अगर कोई एक कैंटोनमेंट एरिया जो कि सारी एलीट को कवर करता है वो है क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड। लेकिन यहाँ पे भी मसाइल हैं और वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब कुछ बात लास्ट टाइम के इलेक्शंस की। 2015 के अंदर लास्ट टाइम क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इलेक्शंस हुए। उसके ज़रिए 10 काउंसलर्स इलेक्ट हुए, जिसमें से 4 का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 3 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, 2 का ताल्लुक मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से था और 1 का ताल्लुक जमात इस्लामी से था। इनके अलावा 2 रिज़र्व सीट्स के ऊपर भी काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं और यूँ 12 मेंबर्स की सिविल बॉडी क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर अपने काम करवाती है। ये बॉडी अपने में से एक को वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट करती है, जो कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का वीपी कहलाता है और इसके पास बहुत इख्तियारात होते हैं। उसके पास बजट्स की एलोकेशन के पावर्स भी होते हैं, बजट को हासिल करने की भी कुव्वत होती है। इस वीपी के इलेक्शन की भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि 2015 इलेक्शन के बाद हुई, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। क्योंकि काउंसलर्स की बड़ी तादाद पीटीआई और पीपल्स पार्टी की थी, यानी कि 4 पीटीआई और 3 पीपल्स पार्टी, तो इन्हीं ने मिलकर वाइस प्रेसिडेंट को लाना था। और मुआहदे के मुताबिक दोनों के माबैन जो अग्रीमेंट हुआ वो ये था कि आधे टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा और आधे टेन्योर वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी का होगा। अग्रीमेंट हो गया, काम चलता रहा और टेन्योर आगे बढ़ता रहा। 2.5 साल बाद एक अजीब फिनोमेना सामने आया, जब ये होना था कि अब वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होना है। तो उस वक्त हुआ ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट साहब पीटीआई के टिकट के ऊपर काउंसलर बने थे, वो पीटीआई से रिज़ाइन करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए। और इसका मतलब ये हुआ कि वाइस प्रेसिडेंट इन पर्सन वही साहब रहे आगे टेन्योर में भी, बस उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर हो गई। और इस तरह ये 10 काउंसलर्स और पूरी सिविल बॉडी आगे चलती रही। अच्छा, आप कुछ बात कर लेते हैं सीबीसी के इश्यूज़ की। यहाँ के रेजिडेंट्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन उसके अंदर टॉप के ऊपर अगर कोई है तो वो है पानी का प्रोविज़न। पानी यहाँ पे लाइनों के थ्रू बहुत कम आता है। अगर सीबीसी की पर डे रिक्वायरमेंट 15 से 16 मिलियन गैलन है तो सीबीसी एरिया को 5 से 6 मिलियन गैलन पानी मिलता है, यानी कि 10 मिलियन गैलन पानी रोज़ाना का शॉर्टफॉल है। और वो कैसे कवर होता है? कभी वो टैंकर्स के थ्रू कवर होता है जो कि बाहर से आते हैं, कभी वो लाइन की चोरी से कवर किया जाता है और इसके बहुत सारे मसाइल हैं जो यहाँ के रेजिडेंट्स फेस कर रहे हैं। दूसरा इशू पानी से ही रिलेटेड है, लेकिन वो नेचुरल वाटर से रिलेटेड है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो सीबीसी के एरियाओं के अंदर भी ज़्यादा पानी आ जाता है और वो पानी उसको ड्रेन करने का, उसको साफ़ करने का, उसकी निकासी का बहुत प्रॉपर निज़ाम नहीं है। तीसरा इशू सैनिटेशन से रिलेटेड है कि सीबीसी के एरियाज़ के अंदर कचरा उठाने का, कचरे की क्लीननेस का काम वो बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। डीएचए और क्लिफ्टन के एरियाज़ के अंदर तो फिर भी हालात इतने ख़राब नहीं हैं, लेकिन जो आबादियों के एरियाज़ हैं, जैसे दिल्ली कॉलोनी, जैसे पंजाब कॉलोनी, जैसे काला पुल का एरिया, जैसे जमहूरिया कॉलोनी, जैसे हज़ारा कॉलोनी, जो कि सब सीबीसी के अंडर ही आते हैं, वहाँ पे सैनिटेशन के बहुत बुरे हालात हैं। और इन आबादियों के दीगर मसाइल भी हैं, जैसे कब्रिस्तान की अवेलेबिलिटी का मसला हो, जैसे पार्क्स की अवेलेबिलिटी का मसला हो। इसके अलावा सीबीसी के अंदर स्ट्रे डॉग्स का मसला है। अगर आगे चल के बात करें तो यहाँ पे अमन व अमान का भी मसला है। स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं।
लेकिन सवाल यह है कि काउंसलर के करने के क्या क्या काम हैं। काउंसलर बड़ी बड़ी चीज़ों को शायद एड्रेस नहीं कर सकता, लेकिन छोटे जो काम हैं जो कि आपने सीबीसी की बोर्ड के अंदर बैठ के मनवाने हैं रेजिडेंट्स के, चाहे वो पानी का प्रोविज़न हो, चाहे वो गार्बेज कलेक्शन हो, चाहे वो निकासी का काम हो, ये सारे काम सीबीसी के काउंसलर के ही हैं। पिछले सालों में ये काम इन काउंसलर्स ने, जो कि बड़ी बड़ी पार्टियों से बिलोंग करते थे, जिनके वाइस प्रेसिडेंट भी थे, जिनके एमएनए और एमपीए भी यहाँ रहते थे, जिनके प्रेसिडेंट और गवर्नर भी यहाँ थे, उन्होंने कितना डिलीवर किया ये मैं सीबीसी रेजिडेंट्स पर छोड़ता हूँ। 2021 के अंदर होने वाले इलेक्शंस पिछली बार के इलेक्शन से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। पिछले साल की मशहूर बारिशें जिन्होंने पूरे कराची का सत्यानाश कर दिया, वो सीबीसी के अंदर भी हुई और सीबीसी का भी एक बड़ा एरिया उनसे इफ़ेक्ट हुआ। लोग देखते रह गए कि उनके मुंतखब काउंसलर्स कहाँ पर हैं। चंद एक के अलावा वो काउंसलर्स गायब हो चुके थे। इसके अलावा लोग देखते रह गए कि यहाँ पे काउंसलर्स के अलावा जो एमएनए, जो एमपीए, जो बड़ी बड़ी पोस्टों के ऊपर लोग इलेक्ट हुए हुए, जो कैबिनेट मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, वो कहाँ हैं? वो भी ज़्यादातर गायब नज़र आए। इसके अलावा कोविड का एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि पिछली दफ़ा नहीं था। इस दफ़ा कोविड का फैक्टर भी आया, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए। लॉकडाउन से सीबीसी के लोग भी मुतासिर हुए, लेकिन उस लॉकडाउन के दौरान किसने सीबीसी के लोगों की मदद की? चंद एक काउंसलर्स के अलावा किसी ने मदद नहीं की। तो अब लोगों ने ये चेक करना होगा, लोगों को ये टेस्ट देना होगा कि आया ये लोग उन्हीं बड़ी जमातों को इलेक्ट करते हैं जिनको पहले से करते आए हैं, जिनको बड़ी उम्मीद से लोग लेकर आए थे कि उनके मसले हल हो जाएंगे, या फिर नए फेसेस, नए जमातों को ऑनेस्ट, कॉम्पिटेंट और डिवोशन के साथ काम करने वाली जमातों को लेकर आते हैं या नहीं। फैसला 12 सितंबर 2021 को।